मैं विमल कुमार यादव, ग्राम चिमनपुरा, तहसील चौमू, जयपुर, राजस्थान से हूँ। आज किसान के सामने सबसे बड़ा जो संकट हो रहा है वो है पशु आहार का। पशु आहार बहुत महंगी रेटों से उसको बाजार से परचेज करना पड़ता है और फिर उसकी गुणवत्ता वो नहीं है जैसा किसान चाहता है। जानवर को जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। तो वो खेती ओजोला की खेती है। ओजोला एक सर्वश्रेष्ठ पशु आहार है। जैसे व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण आहार लेने के लिए बागानों से जो फल, फ्रूट, सेब ऐसी चीजें लेता है, उसी तरह ओजोला जानवरों के लिए सारे प्रोटीन और मिनरल जो है वो जानवर को दे पाता है। ओजोला बहुत अच्छा पशु आहार मैं कहूंगा कि जो आदमी जो जानवर को पूर्णतः मिनरल और पौष्टिक देता रहे। देखिए, किसान के पास में आज प्रति जानवर जो है औसत लागत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये उसकी सबसे बड़ा घाटा होता जा रहा है कि उस जानवर की लागत के बाद में भी उसका उत्पादन कम आता है। तो आप किसान जो है खेत में जानवर को या तो चारा अपने खेत में उगा लेता है, उसके बाद में उसको पशु आहार मार्केट से परचेज करना होता है। जब मार्केट से आदमी परचेज करना तो बहुत महंगी चीज मिलती है और फिर उसको ये डर रहता है कि ये शुद्ध भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे जानवर को खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। तो ये एक ऐसी फसल है जो आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। आप घर पे जब तैयार करेंगे तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा है कि आप इसको पक्की क्यारी में सीमेंट और ईंट से 20 बाई 3 की 20 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी एक क्यारी बनाएंगे। उसके चारों तरफ आप प्लास्टर करके और अच्छा उसका जो है ना पानी भर लेंगे। उसकी गहराई 9 इंच से लेकर के 1 फीट तक हो सकती है। आप उसमें 6 से 7 इंच पानी भर देंगे। उस पानी भरने के बाद में आपको 2 परात मिट्टी की और 1 परात गोबर की ये डालने के बाद में आप 2 दिन उसको रहने दीजिए। फिर उसको अच्छी तरह घोलिए। उसमें अगर कंक्रीट या कुछ ऐसी चीजें आ गई हो तो आपको जो है ना उसको कैसे भी करके और उसको साफ करना है। फिर उसके बाद में कहीं से भी जहां आपको मिल जाए ओजोला का बीज लेके आना। मतलब बीज ओजोला का क्या होता है कि जो ओजोला है वही बीज है अपने आप में। वो इनकी जो पत्तियां हैं वो टूट के ही बीज का रूप लेती है। जो पत्तियां इतनी आप तोड़ दोगे, अगर आप टुकड़े भी कर दोगे उस ओजोला को पीस के, तो वो पत्तियां भी आपकी बीज का रूप ले लेती है और वो बढ़ता रहता है। आप देखोगे 10 दिन बाद में ओजोला का बीज आपने जो डाला आधा किलो वो लगभग 10 किलो में हो जाएगा। और आप लगभग किसान उसमें चाहे ना तो प्रतिदिन 10 दिन के बाद में 2 से 2.5 किलो बीज उस 20 बाई 3 फीट की क्यारी में से निकाल के अपने पशु को खिला सकते। और पशु को खिलाने में आप समझिए कि 2 किलो अगर पशु आहार अगर किसी पशु को मिल जाए और वो भी शुद्ध और मिनरल का मिल जाए तो समझिए कि आप जो मार्केट से आज पशु आहार परचेज करने चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 50 रुपए किलो से नीचा कोई पशु आहार नहीं आ रहा। और आप अपने घर पे उसको निःशुल्क तैयार कर सकते हैं। चारे जो सूखा चारा है, हरा चारा है, इनसे कई गुना इसमें पौष्टिकता ज्यादा है। और उस पौष्टिकता के साथ में आपको 2 किलो पशु आहार कम करके भी आप इसको खिलाओगे तो उससे ज्यादा रिजल्ट अच्छा है। किसान के साथ में ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो इतना साइंस तो जानता नहीं है कि उसमें क्या क्या करना चाहिए। उसको एक चीज जो है बहुत बढ़िया बात लगी कि आपको 1.5 से 2 महीने यानी 45 से 60 दिन में इस क्यारी को बिल्कुल हटा के सुखा के और दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो ये पूरा फंगस इसका जो बढ़ता है, इसका जो नीचे जो छोटा छोटा जीवाणु बढ़ते हैं वो बढ़ने नहीं देता। इसको बढ़वार जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको मेरा कहना यह है कि हर 3 से 4 रोज के अंदर आप उसको हल्का सा हिलाएंगे। किसी भी मतलब आप बुआरी टाइप की किसी चीज से, किसी मतलब ऐसी नुकीली चीज से हिला करके और उस पे पानी का स्प्रे करेंगे तो इसका ज्यादा फ्लावर आएगी, ये ज्यादा बढ़ेगा। और इसको 45 से 60 दिन के अंदर आप पूरी क्यारी को समाप्त करके, पूरी क्यारी को हटा करके सुखा के फिर इसमें चूने का लेप लगा के और चूने को तैयार करके उसको दोबारा आप क्यारी में पानी भर के, जो विधि मैंने पहले बताई आपको। पशुपालक को जो है ये बीज की उपलब्धता, सबसे पहली बात ये है कि अगर एक किसान ने किसी ने लगा रखा है तो उसी से उधार भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा से ICR की जितने भी KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो 50 रुपए पर kg बीज जो है बिकता भी है। कुछ NGO है उसको भी किसान को ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि वो भी खुद भी लगाते हैं। नहीं तो आपको कहीं भी मार्केट में ये 50 रुपए किलो ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती है जो 40 से 50 रुपए किलो
किलो में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक बार लेने के बाद में आपको लाइफ टाइम इस बीज को दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत जरूरी है कि ये बीज आपको खुले में लगाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा धूप में भी ये ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और ज्यादा ठंड में भी इसका ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। और बरसात के दिनों में इसमें अगर क्यारी में ज्यादा पानी भर गया तो ये बह के भी जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सस्ते में इसके या तो एक पेड़ के नीचे लगाएं, तो धूप का और सर्दी का दोनों का पेड़ के नीचे भी इसका बचाव हो सकता है। नहीं तो आप एक छोटी जो नेट आती है तो नेट भी लगा कर उसमें पानी का, धूप का और सर्दी का आप बचाव कर सकते हैं। नेट ज्यादा महंगा नहीं आता है, या कोई भी कपड़ा आप ऐसा लगा सकते हैं जो आपको घर में उपलब्ध हो, साधारण सस्ते में उपलब्ध हो जाए, उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी किसान के साथ में समस्या क्या हो रही है कि किसान जब मार्केट में दूध बेचने जाता है तो उसको पर फेंट जो है वो दूध बिकता है, उसकी दूध की वसा की जो वैल्यू करके ही दूध उत्पादक को पैसा मिलता है। तो आप समझिए कि शुद्ध दूध होना आज सभी ग्राहकों के लिए भी चैलेंज है। सब आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चों को, मेरे घर को जो दूध मिले वो प्योर शुद्ध मिले। आप जानते हैं कि पशु आहार में यूरिया की मात्रा आती है और यूरिया इंसान के लिए बहुत घातक है, उसको खाने के लिए भी, उसके बच्चों की ग्रोथ के लिए भी और जानवर की उम्र और लाइफ के लिए भी। तो ये जो शुद्ध नेचुरल है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, आपने घर पे तैयार किया है, इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मिलावट का दूध होगा। हो सकता है ये दूध आपकी वसा की मात्रा उसमें इतनी नहीं आए जितनी आपके बाहर से आपने कोई वसा का चीज लाके दिया हो, लेकिन एक चीज है कि दूध आपका ये गर्मियों में जानवर को टेम्परेचर को रोकता है। जो जानवर का जो टेम्परेचर है बॉडी का, यानी कि गर्मी के दिनों में जो दूध जलता है, इससे ये पानी में रहने वाली चीज है। ओजोला ऐसी है जो पानी में तैरती है, वाले जमीन उसमें नीचे नहीं जाती, पानी के सतह के ऊपर तैरती है। तो इसमें प्योर पानी होता है, मतलब पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए जानवर अपने गर्मियों का दूध कम नहीं करेगा, वो पूरा दूध उत्पादन रहेगा जितना आपको सर्दियों में रहता है। यही चीज मैं सर्दियों के लिए कहूंगा कि जानवर में अगर ये सर्दियों में भी दी जाए तो जैसा आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप दे रहे हैं कि आप व्यक्ति, अगर इंसान खुद एनर्जी ड्रिंक के रूप में अपन जैसे साधारण पदार्थ पीते हैं, जूस वगैरह, तो जानवर के लिए जूस का काम कर रहा है। तो जूस जब लेता है और बॉडी में जाता है तो उसका जानवर का जो दूध है वो भी प्योर मिनरल होके आता है और वो शुद्ध दूध मिलता है। प्रति जानवर देखिए, पहले आप जब इस ओजोला को खिलाएंगे जानवर को, मेरे जो जानवर थे पहले ओजोला नहीं खाते थे, क्योंकि जानवर का नेचर स्वाद से नहीं है। जानवर टेस्ट जो करता है वो गंध से करता है। जानवर कैसे खाता है? गंध से खाता है। और इसको गंध जो है ना, पहली बार क्योंकि आप बिल्कुल साफ और स्वच्छ नहीं करोगे तो ये नहीं खा पाएगा। जानवर को कुछ आप जो पहले जो ऑर्डिनरी जो बंटा दे रहे हैं, यानी कि फीड दे रहे हैं, उसके साथ में मिक्स करके उसको खिलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फिर इसको गंध सूट हो जाएगी तो ये कोरा भी खाने लग जाएगा। यानी कि मेरे जानवर आज कोरा खाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि एक प्रति होता है डोज, कि जैसे पशुआहार की डोज है जानवर को देने के लिए। अगर जानवर आपका 10 किलो दूध देता है तो उसको 2 किलो पशुआहार आपको खिलाना ही पड़ेगा, उस जानवर की हेल्थ बरकरार रखनी है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें आपको इसमें काट के 2 किलो अगर आप वो पशुआहार जो खिलाते हैं उसमें अगर प्रति व्यक्ति, प्रति जानवर को 1 किलो पशुआहार और 1 किलो ओजोला कर दिया तो समझिए कि आपकी एक तो कॉस्ट बच गई, और मिनिमम मैं ये समझता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट है 10 किलो दूध देने वाले जानवर को आपको 1 किलो ओजोला खिलाना ही खिलाना, और 1 किलो आपको जो पशुआहार जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं। और इसके बाद में अगर दूध नहीं दे जानवर, उस स्थिति में भी आपको आधा किलो ओजोला तो उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खिलाना ही खिलाना है। सर्दी में जानवर को जो है गर्म चीजें देनी चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया सोर्स है कि आप इसको जब सर्दियों में अपन सबसे ज्यादा जानवर को देते हैं। अगर कोई किसान पशुपालक पशु के नेचर को जानता है तो हम जानते हैं कि गुड़ के साथ में हम पशुआहार खिलाना पसंद करते हैं सर्दियों में। और आप इसको गुड़ के साथ में गुड़ का पानी मिक्स करके और जो पशुआहार जो देते हैं उसमें गुड़ मिक्स करके खिलाएंगे तो ये और ज्यादा न्यूट्रिशन अपनी प्रदान करेगा, यानी कि जानवर की पाचन क्रिया भी बेस्ट रहेगी। और सर्दियों में इसका पानी साथ में नहीं आता है, जब भी आप ओजोला निकालेंगे पानी साथ में नहीं आएगा, इसका पानी पूरा आपको बाहर रिसाव करना है। इसको जैसे ही एक चलनी आती है, इसको जब निकालेंगे तो पूरा ऐसे लेयर निकालते हैं, जो पानी के साथ में ओजोला का पत्ता बाहर निकल जाता है। फिर इसको गमले में एक इकट्ठे करेंगे, उसका पूरा पानी सुखाना है, उसमें गुड़ और पशुआहार की ऐसे चीजें मिलानी है, तो आपके जानवर को सर्दी में बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा अच्छा पोषण देगा, आपका जानवर बीमार नहीं पड़ेगा।
किसान जब भी शुरुआत करे तो उसके मन में काफी सारे भ्रम रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ी सी बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बात और बताऊंगा कि एक सबसे ज्यादा किसान के पास में अगर उसके पास ईंटें और मसाला भी नहीं हो तो एक दूसरा रूप भी वो अपना तैयार कर सकता है। उसमें यह है कि आप एक मिट्टी की क्यारी जो है ना वो बनाए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 20 बाई 10 या जो भी है, और उसके बाद में आप एक प्लास्टिक रखें ताकि आपका पानी जमीन में गिले नहीं। और उस प्लास्टिक पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। उस प्लास्टिक पे आप उसको जमाएंगे तो प्लास्टिक का खर्चा मैं समझता हूँ कि 20 बाई 3 या 4 का जो प्लास्टिक लेंगे तो मुझे लगता है 500 रुपए से ज्यादा की वो प्लास्टिक आपको नहीं पड़ेगी। तो 500 रुपए में भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 क्यारी आदमी को कम से कम तैयार करनी है, क्योंकि एक क्यारी में आपको, जो मैंने बताया कि 45 से 60 दिन में आपको बीज चेंज करना पड़ेगा। तो एक क्यारी में आप बीज चेंज करोगे तो दूसरी क्यारी में आपके पास बीज होना ही होना चाहिए, नहीं तो आपके पास बीज फिर नहीं रहेगा, हर बार आप बीज के लिए भटकते फिरेंगे। तो इसलिए दोनों क्यारी होना आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप किसान चाहे कि बिल्कुल ही कम में करना है और वो टेम्परेरी करना चाहता है, पन्नी बार बार फटती रहेगी, तो आप 2000 में या आसानी से तैयार कर पाओगे पहली बार नेट और पन्नी लगा के। और अगर आपने ये सोचे कि पक्का जैसे मैंने अपनी डिजाइन मैंने जो कर रखी है, मेरे पास जो ICAR से मुझे 8000 रुपए में ये तैयार हुआ था, 4000 की उस पर सब्सिडी आई थी। अब मुझे पता नहीं वो स्कीम है या नहीं है, लेकिन कुछ NGO जैसी स्कीम दे रहे हैं कि वो किसान को घर जाके ये तैयार करवा रहे हैं। तो अगर पक्का आप तैयार कराएंगे तो मेरा ये 4 साल 5 साल पुराना स्ट्रक्चर है, आज मैं समझता हूँ 10,000 के आसपास में आपको 20 बाई 3 की 2 क्यारी तैयार हो जाएंगी। और 2 क्यारी मिनिमम किसान को कर लेनी चाहिए पक्के में, ताकि वो आपको लाइफ टाइम काम आता रहे। उसमें पानी भी आपका छिजत नहीं जाएगी और प्रोडक्शन भी पक्के में, सीमेंट की जो है उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, पक्के में इसका उज्ज्वला का प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। किसान की आमदनी को लेकर के, क्योंकि आदमी जब भी अपने जानवर को पालता है तो वो ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे जानवर को जो मैं दे रहा हूँ तो मुझे बचत नहीं आ रही। और ये बचत आदमी के लिए, क्योंकि जब आदमी जो व्यवसाय करता है तो बचत नहीं आती है तो वो या तो दूध भी कम देता है, मार्केट में भी नहीं सहन पकड़ पाता है। मैंने आपको जो कॉस्ट की बात बताई, अगर मार्केट में उज्ज्वलों को आप बेचोगे तो 50 रुपए प्रति किलो की दर से मिनिमम बिक जाता है, ऊपर रेट जो भी मिले। और ऐसा ही है कि आपने जितना किलो पशुआर तो आपको देना है, अगर एक जानवर को आप पशुआर दे रहे हैं 2 से 3 किलो, क्योंकि किसी की भी जो गायें हैं, अच्छी नस्ल की गायें हैं, वो 20 किलो से कम दूध नहीं देती, और 20 किलो नस्ल वाले को कम से कम 4 से 5 किलो आपको पशुआर खिलाना पड़ रहा है। अगर मैं करूंगा आपने 2 किलो पशुआर पर डे, एक क्यारी आपके पास एक भी जानवर है और 2 क्यारी आपने तैयार कर रखी है, तो आप डेली का 4 किलो पशुआर निकाल लेते हैं तो 2 किलो डेली भी दे देंगे उसमें से, तो 2 किलो पशुआर की 100 रुपए प्रतिदिन की आपकी बचत आई है घर पे, जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि महीने का 3000 रुपए होता है, और किसान के लिए 3000 रुपए एक मायने रखती है। अगर शहरों में जो है महिलाओं के पास में रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए उनका जो पानी है घर पे जो है, उस पानी से अगर वो 2 क्यारी बना ले और इसको बेचना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पशु आहार के रूप में, या जो शहर में डेयरी वाले हैं, ऑनलाइन भी ये बिक रहा है, बाकी कुछ सारे NGO भी लेकर के इसको प्रदान करवा रहे हैं, क्योंकि ये पेवर शुद्ध और पौष्टिक है। तो वो महिलाएं भी अपने घर पे अगर 2 क्यारी तैयार करके, और मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपए लगा के पक्की बना सकती है और 2,000 रुपए लगा करके कच्चा तैयार कर सकते हैं। दोनों रूप में आप जो मर्जी चाहें, यानी कि मिट्टी में कच्चा बनाएंगे 2,000 रुपए में ये तैयार हो जाएगा, और पक्का बनाएंगे तो 10,000 रुपए में ये तैयार हो जाएगा। तो ये लाइफ टाइम आपके कहीं भी खेत में नीचे अगर पक्का फर्श है तो महिला आराम से, अगर 50 रुपए किलो में बेचती है तो 200 रुपए प्रतिदिन का वो महिला, 4 किलो अगर दोनों क्यारे में निकल जाता है तो 200 रुपए प्रतिदिन का वो महिला घर बैठे कमा लेती है। उसके लिए मुझे समझता हूँ कि 15 से 20 मिनट का ज्यादा समय उसको खपत नहीं करना पड़ेगा, और प्रतिदिन अगर 200 रुपए 15 से 20 मिनट में कमा ले तो उससे बढ़िया उसका कोई रोजगार नहीं। मैं तो एक चीज और कहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है गाँव में भी, गवर्नमेंट से मेरा एक निवेदन है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प करे। जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, आप गवर्नमेंट इस पे बहुत सारा खर्चा कर रही है, उनको रोजगार देने की व्यवस्थाएं तलाश रही है। अगर इस चीज का प्रचार प्रसार किया जाए, गवर्नमेंट इसको कुछ चीजों में और बताया जाए और ऐसी प्रशिक्षण और दी जाए किसानों समूह को, महिलाओं के समूह को, तो मैं समझता हूँ ये प्रकृति के साथ में बहुत अच्छा रूप लेगा, जो उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध की जो मुहिम है उसमें बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आज किसान के साथ में सबसे बड़ा संकट आ रहा है कि उसका दूध का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो दूध का प्रोडक्शन किसान कम करता जा रहा है, बाकी बाहर से दूध की मिलावट करके दूध के उपभोक्ताओं तक जा रहा है। तो मिलावट का रोका जा सकता है और किसान अपनी बचत भी इसमें ले सकता है।
किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो है मेरे रूम में 3 क्यारी तैयार की थी। एक क्यारी की इसकी लंबाई जो है वो 20 फीट है और इधर चौड़ाई जो है 3 फीट है। 3 क्यारियों में जो इसलिए मैंने तैयार किया है कि ये ओजोला आपके जैसे 2 क्यारी है, ये मुझे साफ करना है। जो मैंने एक पहले विधि बताई थी कि 45 से 60 दिन में इसको दोबारा चेंज करना है, तो ये रिसाइकिल होगा। अब ये साफ कर दिया, इसको साफ करने के बाद इसमें दोबारा साफ करके पानी डाल के फिर तैयार किया जाता है। अभी शुरू में जैसे ये दोनों क्यारी मेरी तैयार है, ये पिछले 10-15 दिन से चल रही है, इसमें बीज रहता रहेगा, इसमें इसी से बीज निकल के डल जाता है। आप देखिए कि इसकी गहराई 1 फीट के आसपास है। ये देख रहे हैं आप, खाली आपको दिख रही होगी, ये 20x3 की है और इसमें 1 फीट की गहराई है। अब इसमें सिर्फ आप देख रहे होंगे नीचे पानी जो है वो 5-6 इंच पानी है, ऊपर ये 5-6 इंच खाली है। अब इस बीज को आप जैसे ऐसे निकालेंगे तो ये बीज ही है और ये पशुआर और बीज दोनों काम करता है। यानी कि इसको जैसे ही आप चलनी में निकालेंगे, ये साफ सुथरा पानी इसमें नीचे रह गया, ये चलनी है जिसके छेद है, तो ये पानी नीचे रह गया और ये बीज आ गया। अब जैसे आप नई क्यारी तैयार करनी हो तो इसमें ये बीज आप डाल सकते हैं, लेकिन जब बीज दूसरी क्यारी में डालेंगे तो इसको साफ सुथरा करके पानी से जितने इसके टुकड़े कर सकते हो, थोड़े टुकड़े कर दोगे, इसके नीचे थोड़ी थोड़ी जड़ें वो जितने टूट जाएंगे वो इतने ही नया निर्माण हो जाएगा। शुरू में जो है आपसे 1 से 1.5 किलो बीज डालना है, उसके बाद में ये अपना आप बढ़ जाता है। मतलब 5 से 6 रोज में इसको जैसे ही बीज डालोगे, डाल के ऐसे हिला देना होता है, पूरी क्यारी में अपना फैल जाता है। और इसके बाद में पशुआर के लिए भी आपको ये ऐसे ही निकाला है और इसके बाद में किसी दूसरे गमले में टप में डाल के और फिर इसको धोना है साफ, और फिर पशु आराम से खा लेगा। देखिए, गाय भैंस और बकरियों के लिए तो ये सफिशिएंट है। मछली का मुझे पता नहीं ये मछली के लिए कैसे काम में आता होगा, लेकिन गाय भैंस और बकरी के लिए बहुत सफिशिएंट फूड है और बहुत अच्छी खाता है। ये मेरे पास भैंस और गाय हैं, बकरियां भी मैंने खुला के देखा है कि बकरियां खाती हैं आराम से, चाव से, और बहुत सुपर फूड है जो आदमी अपने लिए काम में ले सकता है। देखिए, मुझे पूरा साइंस तो इसका पता नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूंगा तो मैं इसमें प्रोटीन है काफी अच्छी मात्रा में, वसा भी इसमें है। और अगर बात करें थोड़ा सा इसके लिए कि भाई ये पेवर, इसमें जो मैंने साइंस से जो केवीके से जो जानकारी ली थी उसमें ये है कि ये पेवर न्यूट्रिशन फूड है जो जानवर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो भी सारे जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि पशु हमेशा ही इसको खाने पे बीमार नहीं पड़ेगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गर्मियों में ये सुपर फूड है जो पशु को लू से बचाता है। सर्दियों में ये फूड जो है वो सर्दी से बचाता है। और जो बार बार जैसे एक और तकलीफ आती है, जानवर जो ज्ञापन होने में जो समय लगता है, साल भर के अंदर जो दोबारा ज्ञापन नहीं हो पाता है, रिपीट हो जाता है जानवर, तो वो चीजें नहीं आएगी। और जो एक और है कि अभी जो मिनरल मिक्सचर एडिशनल देना पड़ता है पशुआहार के साथ में, ये खिलाने के बाद में आपको मिनरल मिक्सचर हटा देना पड़ेगा, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो सुपर फूड अपने आप में काम कर लेगा। देखिए, इसमें एक जड़ें हैं पीछे, छोटी छोटी जड़ें, अगर आपको ये दिख रही हो, ये पार्ट जो है ये छोटी छोटी जड़ें, जितने इसके टुकड़े हो जाएंगे वो जड़ें उतनी ही रूप में और बढ़ती चली जाएंगी। अब इसमें पानी जो भी है, कोई अगर कोई अंदर जो गंद की आस आ जाए पुराने पानी से तो वो क्लियर हो जाए। पानी के बगैर ये मुश्किल 5-6 घंटे जीवित रहता है, बाकी फिर ये सूख जाता है। हाँ, ये आपको जैसे ही आपने उससे निकाला बाहर कैरी से, तो इसको बाहर जो है ना पानी से आपको अच्छी तरह धोना पड़ेगा। ये आपको एक चलनी है जिसमें आप देख रहे होगे कि इस चलनी में अंदर छेद है। ये छेद के बाद में ये पानी जैसे निकाला तो वो गंदा पानी रह गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी, अगर अंदर का जो पड़ा हुआ पानी है उसमें जानवर गंद मान जाता है, तो ये साफ पानी से आपको इसको धोना पड़ेगा। साफ पानी से आपको धोओगे तो पानी नीचे जा रहा है, वो नीचे चला जाएगा, जो आपका पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा है उसी कैरी में जा रहा है। और इसको बीज को अच्छी तरह आप धो लीजिएगा। ये आपका पार्ट तैयार हो गया, बंटा जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद में इस बंटे को आप अब किसी भी जानवर को खिलाने लायक हो गए। अब किसी जानवर को भूसे के साथ, बाट के साथ में आप मिला के खिला सकते हैं। अब ये साफ गमले में इसको ऐसे ले लिया। अब इसको थोड़े से चारे में, बाट में मिला के आप खिला सकते हैं। ये चारा हमने डाला, आप जितना मर्जी अगर आपके उसमें है, इस चारे के साथ में इसको मिक्स कर सकते हैं। शुरुआत में जो है जानवर बाद में कोरा भी खा लेगा, लेकिन शुरू में जो जानवर है ना उसको किसी भूसी के साथ में मिला के खिलाओगे तो इसका जो हरा चारे का भी ये काम कर गया और चारे को भी चाव से खाएगा और इसकी पेट में जो जानवर के अच्छी तरह ये चला जाएगा। अब इसको मैं जानवर को खिलाते हुए आपको दिखा रहा हूँ। जानवर इसको देखो कितने चाव से और दौड़ के खाते हैं। ये जानवर देखिए कितने चाव से इस पशु आहार को जो अपन ने दिया चारे के साथ में, ओजोला को जो मिक्स किया, उसको कितने चाव से खा रहा है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम ओजोला मिलाया था और ये जो चारा है वो डाल के जो जानवर खाते हैं। यानी कि ये मैंने आपको एक सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है मेरी थान में। जब इनको सुबह जो खिलाया जाता है तो ये बहुत चाव से खाए। अभी तो सुबह सुबह का टाइम इनको दफा के खिलाया, फिर भी गाय जो है वो दौड़ के इस चारे को खा रही है। मतलब आप समझिए कि ये जानवर बिल्कुल इसको इतने चाव से खाते हैं, जिनका पेट भरा हुआ है सुबह का, वो भी दोबारा इसको खाने के लिए लालायित है।
ये आपने जैसे ओजोला की एक विधि जो मैंने बताई थी, वो आप देखेंगे कि जो सस्ते में अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो अंकल जी बैठे हैं वो देखिए कि ये एक तिरपाल है। ये तिरपाल बिल्कुल कम कॉस्ट का हल्की पॉलीथीन है, जैसा भी आप घर में या उपलब्ध हो जाए उस तरीके की पॉलीथीन आपको यूज करनी है। वो मिट्टी की गहरी, जिसकी इसकी गहराई ज्यादा नहीं है। आप हाथ अड़ा के बताएंगे कि ये गहराई जो है मुश्किल से 4 से 5 इंच है। ये बस ये जो देख रहे हैं आप गहराई यही है, बस इससे ज्यादा अधिकतम गहराई नहीं। इतना सा पानी भरा हुआ है। ऊपर ये ओजोला है, तो ये ओजोला है, ये ऊपर इसके तैर रहा है। और ये इतनी सी कम खर्चे में, यानी कि इस प्लास्टिक में पानी जमीन नहीं सोच पा रही है। ये सिर्फ प्लास्टिक इस बात का बचाव है। इतनी सी ये मेड इसमें बना करके और इसमें पानी भर दिया गया। उसके बाद में इसमें गोबर और मिट्टी डाली हुई है और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो है ये नेट, ये ज्यादा महंगी नहीं आती। आप घर पे कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये नेट मार्केट में जाएंगे तो ये बहुत कम कॉस्ट की नेट है और इसका आप यूज कर सकते हैं। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ऐसा नेट लगा के भी हमने इसको तैयार किया है। तो इस नेट का बहुत कम खर्चा है। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल धूप जो है उसको ये बचाव कर रही है। धूप में आधी जो धूप है वो इस पे नहीं पड़ रही है ओजोला पे, तो इसका कलर जो है वो खराब नहीं होता और इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा आ जाता है। तो ये इसका आप देख रहे हैं कि ये पेड़ों के बीच में, ये सारा जो बना है वो पेड़ों के बीच में बना हुआ है। ये नेट को आप ये भी देखेंगे, नेट को जो बांधने का तरीका है, भाई आप समझे कि पेड़ों के बीच में बांधने से बहुत सारा इसमें जो रस्सियां जो बांधी गई वो एक से पेड़ से दूसरे पेड़ पे बांधने से भी इसका खर्चा कम है और ये फालतू उड़ती नहीं है। ये नेट भी आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसका जो रस्सियां जो है वो एक पेड़ों का सपोर्ट एक दूसरे पे कर लेती है। वो पेड़ के बीच में छांव भी जो है ना वो कर लेती है। और इस नेट को आप दूसरी तरीके से ये भी देख रहे हैं, ये बचाव पूर्णतः ये हो गया कि छांव से इसकी जो पत्तियां पड़ती है, यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां पड़ती है वो ओजोला पे नहीं है, इसमें कचरा नहीं भरे। वो भी एक इसका नेट का उपाय है, क्योंकि देखिए नेट से पत्तियों और ओजोला को रोक लिया जाता है।